हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमारे साथ आज यहाँ मौजूद है कन्नौज में, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने तमाम हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। हमारे साथ आइए सर से बात करते हैं। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस वजह से की सर? लगातार भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है और बदनामी के लिए ये तमाम छापे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों पे पड़ रहे हैं। आखिरकार साजिश क्यों? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। इन्हें बताना चाहिए कि किसान की आय दोगुनी कब होगी, नौजवान को नौकरी रोजगार कब मिलेंगे, जो निवेश आना था वो निवेश कब आएगा, और जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है आखिरकार कानून व्यवस्था को कब सुधारोगे, कब संभालोगे। जो वादे किए थे आपने बड़े बड़े उत्तर प्रदेश की जनता से, उन वादों पर काम होगा कि नहीं होगा। और अब जनता के सामने जब आपको अपना रिजल्ट देना है, दिखाना है, तब आप पीछे भाग रहे हैं। आप किसानों को खाद नहीं दे पा रहे हैं। खाद में से आपने 5 किलो की चोरी कर ली, बिजली महंगी कर दिया आपने, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। आज महंगाई का जवाब नहीं है। आप जो बैंक में पैसा रखवा रहे हो, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, आपकी बैंकें डूब रही हैं। इसका क्या जवाब है आपके पास? तो जब जवाब नहीं है तभी जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए तरह तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ला रही है। सर, क्या विकल्प है आपके पास समाजवादी? अगर आपका कहना है कि वो आप लोगों को हैरेसमेंट हो रहा है गाजीपुर से लेकर कन्नौज तक, क्या विकल्प है फिर सर? कैसे काम? जनता बदलाव चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाली चाहती है। यहाँ का किसान अपनी फसल, अपनी पैदावार की कीमत चाहता है, महंगाई कम हो, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिले, जो निवेश के वादे होते हैं निवेश कम से कम आए, उद्योग कारखाने लगें और कारोबारियों की मदद हो। कारोबारियों की मदद होगी तो हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलेगा। इस सरकार ने कारोबार को चौपट किया है। छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार मर गया है। कोविड के समय पर उसकी जो मदद होनी चाहिए थी, तमाम छोटे उद्योग और व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली। क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? और कोविड में बहती हुई लाशें नहीं देखी? देश और प्रदेश ने देखी, दुनिया ने देखी। गंगा में लाशें बह रही थी, लाशों को चील कौवे खा रहे थे। ये शमशान घाट में लकड़ी नहीं पुजा पा रहे। बाप का अपना बेटे का दाह संस्कार करने के लिए लकड़ी नहीं थी, किसी के इलाज के लिए पैसे और दवाई का इंतजाम नहीं कर पाए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए। ये क्या जनता को फेस करेंगे? जिसकी जनता को इन मुद्दों पे नहीं फेस कर पा रहे हैं, इसीलिए छापे मरवा रहे हैं, इसीलिए दूसरे मुद्दों को ला रहे हैं। सर, बस एक आखिरी चीज, इत्र की खुशबू बदबू ये अब बड़ा मुद्दा हो गया है। कहीं कहा जा रहा है बदबू इत्र की फैल रही, आप कह रहे हैं खुशबू फैलाना चाहते हैं। ये झूठ के फूल जिनकी हर बात झूठी है, जनता ने जान लिया है कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनकी हर बात झूठी है, इनके विकास का विज्ञापन झूठा है। इन्होंने जो जुमले दिए थे, जो जनता को वादे किए थे, वो झूठे निकले। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन, जब इन्हें फैक्ट्री दिखानी थी, अमेरिका की फैक्ट्री दिखाई, वो झूठ था। इन्होंने पुल दिखाया बंगाल का, वो झूठ था। चीन का एयरपोर्ट दिखाया, वो झूठ था। तो ये झूठ के फूल, ये नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोग इत्र को कभी नहीं समझेंगे। इत्र को समझने के लिए भाईचारा समझना होगा। इत्र को वो समझ सकता है जो गंगा जमुनी तहजीब को समझता है। इत्र का अपमान करने का काम अगर किया है, कन्नौज को बदनाम करने का काम अगर किसी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कन्नौज और देश के लोग जानते हैं जयचंद कौन है। जयचंद का सफाया करने का काम, जयचंद को भगाने का काम कन्नौज के लोगों ने किया है, और जयचंद अब दूसरा कोई नहीं बन सकता। सर, रथ कब और कैसे कहां चलेगा? रथ लगातार चल रहा है और रथ को रोकने के लिए छापे पड़ रहे हैं। रथ को रोकने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। ये जो गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि झूठ जनता के बीच में चला जाए। लेकिन जनता समझदार है, इस बार इनके झूठ को नहीं स्वीकार करेगी। सच्चाई के साथ जनता खड़ी है और बदलाव जनता चाहती है। आपने देखा ये अखिलेश यादव जी, जिनका साफ कहना और मानना है कि जनता बदलाव चाहती है और डबल इंजन आपस में लड़ चुका है, यानी चेंज लोग चाहते हैं। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कन्नौज।